नमस्कार साथियों। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो अधिगम, और अधिगम में हमने जाना कि अधिगम क्या होता है। अधिगम के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। जो पूर्व में जो वीडियो जारी हुई है यूट्यूब पर, उनमें हमने पढ़ा था अधिगम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे हम? अधिगम के सिद्धांत। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है अधिगम। आप सभी साथी जुड़ जाइए। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। देखिए, अधिगम के सिद्धांत क्या पढ़ रहे हैं हम? अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, अधिगम के सिद्धांत के बारे में देख रहे हैं। अधिगम के साचार्य सिद्धांत किसने दिया था? स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, यानी एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक का सिद्धांत है ये। पावलोव का सिद्धांत, सीएल हल का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत आदि इसमें सम्मिलित है। ठीक है, हमने ये भी जाना था कि अधिगम के सिद्धांत साचार्य सिद्धांत होते हैं, और एक आता है अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत, SORT। SORT यानी स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स थ्योरी। इस जो शाखा है, इस जो सिद्धांत के जो क्षेत्र है वो बैक्स मर्दिमर और कुर्तलेविन बांडूरा का सिद्धांत आदि इसमें सम्मिलित है। जबकि स्टिमुलस रेस्पॉन्स में थॉर्नडाइक, पावलोव व क्लार्क हल व स्किनर सम्मिलित थे। ठीक है, उसके बाद में हम जान रहे हैं कि जो अधिगम के सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का सिद्धांत के बारे में देखते हैं कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या था, इसके बारे में देखते हैं। इनका जो उपनाम है, यानी जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसका दूसरा नाम क्या है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। कौन सा है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, इसका दूसरा नाम कौन सा है? प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। देखिए, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसको हम किस नाम से जाने जाते हैं? एक तो आपको ध्यान रखना है कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। आपसे पूछा जाए कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है ना, उद्दीपन, पेन चेंज करते, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत क्या हो गया भाई? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ये पता नहीं क्या हो गया इसमें। ठीक है, एक रहा इसका नाम उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, दूसरा इसका नाम है ठीक प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, इसे हम किस किस नामों से न जानते हैं? ये प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, इसे हम प्रयत्न व भूल का सिद्धांत के नाम से भी जाने जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा है, तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत एक उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। ठीक है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे संबंधवाद का भी सिद्धांत कहते हैं, यानी बोला जाता है। इनका जो अन्य नाम है बंध सिद्धांत, यानी इसे बंध सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत है? बंध सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत। आपसे पूछा जाए कि परीक्षा में पूछा जाए कि संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको बताना है थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। आपसे पूछा जाए कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने दिया। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी इन्हीं के जो सिद्धांत है उनका नाम है संबंधवाद का सिद्धांत।
ठीक है। बंद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। यह सिद्धांत क्या होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान, जो ये सिद्धांत है इसके जो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक, ठीक है, एक अमेरिकी विद्वान के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, यानी थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत प्रतिपादन किया। ठीक है। थॉर्नडाइक को पशु मनोवैज्ञानिक का दर्जा प्राप्त है। इसे हम पशु मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं थॉर्नडाइक को। इसको पशु मनोवैज्ञानिक का भी दर्जा प्राप्त है। ठीक है। थॉर्नडाइक ही क्या है, पशु व जंतुओं पर पहला प्रयोग करने वाला महान क्या थे, विद्वान थे। इन्होंने क्या है कि सबसे पहले पशुओं पर इनका जो प्रयोग किया था, पशुओं पर इन्होंने प्रयोग किया था, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि जो जंतु व पशुओं पर पहला प्रयोग करने वाले कौन थे? थॉर्नडाइक थे। ठीक है। थॉर्नडाइक ने जो प्रथम बार यानी पहली बार 1898 ईस्वी में 1898 ईस्वी में अपना एक शोध पत्र निकाला था, है ना। जो शोध पत्र का नाम है एनिमल इंटेलिजेंस, यानी एनिमल इंटेलिजेंस एक प्रस्तुत किया था इन्होंने। एक सिद्धांत, एक शोध पत्र प्रस्तुत किया जिसका नाम है एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है। इन्होंने एक जो शोध पत्र जो जारी किया था, उन्होंने पहली बार कहा था कि कोई भी प्राणी, व्यक्ति या बालक प्रयास एवं त्रुटि से सीखता है। किससे सीखता है? इन्होंने जो शोध पत्र जारी किया था 1898 में, है ना। थॉर्नडाइक का जो शोध पत्र है ना, एनिमल इंटेलिजेंस 1898 में जारी किया था। उसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति या प्राणी, बालक, है ना, कोई भी व्यक्ति हो या प्राणी हो या बालक हो, वो प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम सीखता है। यानी पहले वो गलती करता है, त्रुटि करता है, और उसके बाद में वो अधिगम ग्रहण करता है, यानी सीखता है। कि गलती करके क्या है कि बालक सीखते हैं, प्राणी सीखते हैं। ठीक है। थॉर्नडाइक ने बताया, उन्होंने क्या है कि जंतुओं पर अपना प्रयोग किया था। किस पे किया था? जंतुओं पर किया था। ठीक है। परंतु जो अंतिम रूप से अगर सीखने के नियम व सिद्धांत वो प्रतिपादन किया था अंतिम रूप से 1913 में, ना 1913 में किया था। तो उन्होंने क्या है कि 1913 में जो सिद्धांत किया, प्रयोग में लिया था, वो एक भूखी बिल्ली पर किया था। यानी जो आधार बनाया था उन्होंने भूखी बिल्ली, यानी एक भूखी बिल्ली को लिया थॉर्नडाइक ने और उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया। 1913 में एक प्रयोग किया था इन्होंने भूखी बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने। तो उन्होंने क्या किया कि उसको पिंजरे में बंद कर दिया और प्रयोग करते समय एक पजल बॉक्स का उपयोग भी किया था। ठीक है। थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया और प्रयोग करते करते समय इनके द्वारा एक पजल बॉक्स का उपयोग किया गया। किसका किया गया था? पजल बॉक्स। थॉर्नडाइक ने अपने इस प्रयोग के बाद में पाया कि बिल्ली जैसा मंदबुद्धि प्राणी भी है ना, बिल्ली जैसा मंदबुद्धि प्राणी है, वो नियमित रूप से अपने जो अनुभव है उनके माध्यम से उन्होंने क्या किया कि वो दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खुल गया। ठीक है। दरवाज़ा खुलने के बाद में उसे भोजन की प्राप्ति हुई। उन्होंने बार बार प्रयास किया और प्रयास यानी प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा उन्होंने क्या है कि जो पजल बॉक्स था, जो बॉक्स था, उसका दरवाज़ा खोलना सीख गया, मतलब सीख जाती है। तो उसके बाद में उनको भोजन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार उन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग करने के बाद में बताया कि व्यवहार को आसानी से सीख जाता है। यानी व्यवहार में अगर कोई भी चीज़ धीरे धीरे लेते हैं तो वो अपने आप सीख जाता है। ठीक है। थॉर्नडाइक ने जो अपना जो प्रयोग के बाद में जो सिद्धांत, जो नियम दिए थे, वो नियम 3 नियम दिए थे। गौण 3 नियम बताए उन्होंने। एक मुख्य नियम था। ठीक है। गौण नियम कितने बताए? 5 बताए थे, जिसमें है बहु प्रतिक्रिया का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम, आंशिक अनुक्रिया का नियम। दूसरा बताया है उन्होंने, पहला बताया है बहु प्रतिक्रिया का नियम, दूसरा बताया था उन्होंने आंशिक अनुक्रिया का नियम, तीसरा बताया था सादृश्यता का नियम। ठीक है। चौथा इनका जो नियम था वो मानसिक विन्यास का नियम था। पांचवा जो इनका जो गौण नियम था वो साचार्य एवं व्यवहार का नियम था। ठीक है। इस प्रकार इन्होंने क्या दिए थे? 5 गौण नियम दिए थे और 3 मुख्य नियम दिए थे। ठीक है। 3 नियम कौन कौन से है देखिए। उसमें इनका जो
प्रथम जो मुख्य नियम था वो था तत्परता का नियम। कौन सा था? तत्परता का नियम। इस नियम के अनुसार जब किसी प्राणी में किसी कार्य के प्रति क्या होती है? तत्परता, ललक होती है, तो वो क्या है कि जल्दी उस कार्य को जल्दी सीखता है, यानी उसमें कार्य के प्रति जो रुचि पैदा हो जाती है, तो जिससे उन्हें सीखने में क्या है कि सीखने में उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, देखिए तत्परता का नियम, इसमें क्या है कि किसी भी प्राणी हो या किसी व्यक्ति हो, बालक हो, वो अगर उसमें तत्परता है, रुचि है, तो वो क्या जल्दी सीखता है। तो उन्होंने इसी के आधार पर बताया कि तत्परता का नियम, इस नियम के माध्यम से व्यक्ति क्या है कि अगर कोई भी विषय वस्तु के प्रति अगर उसकी रुचि है, प्रति तत्परता है, तो वो क्या है कार्य में जल्दी क्या करेगा? जल्दी सीखेगा, यानी प्रति जो रुचि पैदा होगी तो उससे कार्य सफलता मिलती है, उसमें क्या है कि जल्दी सीखता है। ठीक है, इन्होंने इसमें एक उपनियम बताए थे, रुचि का नियम। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक उदाहरण बताया कि मजदूर को खेत पर भेजा जा सकता है, लेकिन काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो किसी मजदूर है, अगर उसमें रुचि, अगर उसमें तत्परता नहीं है और हम उसे किसी कार्य के लिए भेजते हैं, तो अगर वो रुचि होगी उसमें तभी वो सीखता है, यानी तभी वो काम करेगा। तो ऐसे मजदूर का उदाहरण देकर बताया कि अगर हम कोई मजदूर को हम खेत में भेजते हैं लेकिन उसमें ललक नहीं है, तत्परता नहीं है, तो वो कार्य नहीं करेगा, यानी हम उसे काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद में आता है दूसरा नियम, जो मुख्य नियम है वो है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम में क्या होता है कि यदि कोई कमज़ोर से कमज़ोर प्राणी है ना, को भी किसी व्यवहार को सिखाने के लिए अगर बार बार प्रयास किया जाए, अगर कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर बालक हो और उसे हमें सीखने के लिए अगर हम उसे मोटिवेट कर रहे, तो उन्हें क्या है कि बार बार अगर प्रैक्टिस कर रहे तो वो क्या सीखता है। हमें बार बार उन्हें प्रैक्टिस करवाई जाए तो वो सीखते हैं, तो वह प्राणी उस व्यवहार को क्या करता है? आसानी से सीख जाता है, सीख लेता है। ठीक है, हम उस कार्य को अगर बार बार अभ्यास कर पाते तो हमारे लिए क्या है कि वो उपयोग में आ जाता है और हम सीख जाते हैं। ये है उनका अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में भी एक उपनियम है जो है उपयोग व अनुपयोग का नियम। इन्होंने दो इसका भी उपनियम बताया कि उपयोग अनुपयोग का नियम। ठीक है, जैसे इन्होंने एक उदाहरण दे के बताया कि राम कक्षा में प्रथम आता था, है ना, राम कक्षा में प्रथम आता था, लेकिन क्या होता है, परंतु वह इस बार खेलों में अधिक ध्यान देने के कारण पिछड़ गया, यानी फेल हो गया। ठीक है, राम हर बार क्या होता था कि कक्षा में प्रथम स्थान आता था, लेकिन उनकी क्या है कि जो खेल पर अधिक ध्यान देने लग गया, उनकी जो रुचि है ना, वो बार बार अभ्यास किस पे कर रहा था? खेल पर। तो वो क्या है कि वो कक्षा में फिर दोबारा से पिछड़ गया। ठीक, उसके बाद में आता है तीसरा जो मुख्य नियम में, वो है प्रभाव का नियम। कौन सा नियम है? प्रभाव का नियम। इस नियम में ये बताया गया है कि हम जब किसी प्राणी को कार्य करते हैं या उसके परिणाम जरूर आते हैं, हम जब किसी कार्य को करते हैं तो परिणाम बहुत ज़रूर आते हैं, और परिणाम आते हैं हमारे ऊपर प्रभाव भी छोड़ते हैं, यानी क्या छोड़ते हैं? प्रभाव छोड़ते हैं। यानी सकारात्मक परिणाम आने पर हम संतोषजनक रहते हैं, यानी संतोष पैदा होते हैं, खुश होते हैं। जबकि अगर नेगेटिव अगर परिणाम आता है तो हमें क्या होता है? दुख पैदा होता है। तो इस प्रकार प्रभाव का नियम भी बहुत है, यानी दो इन्होंने उपनियम बताया है कि संतोष असंतोष का नियम। ठीक है, प्रभाव का जो मुख्य नियम है उसमें कौन सा बताया है कि एक संतोष, किसी कार्य को हम रुचि के साथ करेंगे यानी तो हमें सकारात्मक परिणाम मिलेगा, और सकारात्मक परिणाम मिलेगा तो हमें क्या होगा? संतोष होगा। जैसे हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हमारा सकारात्मक रिजल्ट आएगा, और सकारात्मक रिजल्ट आने पर हम क्या करेंगे? संतोष, ठीक है, हंसी खुशी रहेंगे। अगर हमारी जो मेहनत है, हमारी पढ़ाई कमज़ोर है, तो हमारा नेगेटिव रिजल्ट आएगा, और नेगेटिव रिजल्ट आने पर नकारात्मक जो परिणाम आता है वो असंतोष होता है। ठीक है, एक छोटा बालक है, अपने दादा दादी के पास ही रहना पसंद करता है। ये इनका क्या है? प्रभाव का नियम है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं इन्होंने जो 5 गौण नियम दिए थे उसमें है बहुप्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, पहला जो नियम दिया था कौन सा है? बहुप्रतिक्रिया का
नियम। इसमें बताया है कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से उपाय करना होता है। क्या होता है? भिन्न भिन्न प्रकार से उपाय करना होता है। जैसा कि निश्चित परिणाम प्राप्ति के लिए प्रतिक्रियाओं को उपयोग में लेना पड़ता है, लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। उदाहरण से बताया है कि जैसा कि कोई भी हो, एक प्रतियोगी बालक है, किसी परीक्षा में सफल होने के लिए वो भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयास करता है, यानी विभिन्न प्रोपेगेंडा अपनाता है। ठीक है। तो वो क्या है कि बहु प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है कि भाई हम जैसे मान लो कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम बहुत सारे बुक खरीदते हैं, सिलेबस को बार बार देखते हैं, यानी इधर उधर से नोट्स लेते हैं, तो बहुत जो भिन्न कार्य करते हैं। ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? बहु प्रतिक्रिया। उसके बाद में आता है आंशिक अनुक्रिया का नियम। दूसरा नियम कौन सा है? आंशिक अनुक्रिया का नियम। इसमें बताया गया है कि जब कोई कार्य एक साथ पूरा नहीं हो सकता, तो फिर उसे छोटे छोटे अंशों या टुकड़ों में बांटा जाता है, विभाजित किया जाता है, और एक एक कार्य को पूरा करते हुए संपूर्णता प्राप्त होती है, यानी पूर्ण होता है। हम कोई भी कार्य हो उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम से अगर करते हैं तो वो संपूर्ण हो जाता है। ठीक है। जैसे कोई शिक्षक है, अपने जो पाठ्यक्रम को एक साथ पूरा नहीं करवाता, जैसे आज ही नहीं कि आपको पूरी मतलब शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा दी जाए, है ना, उसको क्या है कि धीरे धीरे हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे, टुकड़ों के माध्यम से पढ़ रहे। तो इसी प्रकार ये आंशिक अनुक्रिया का नियम कहता है कि कोई भी विषय वस्तु हो, उसे टुकड़ों के माध्यम से, यानी तोड़ कर उनके छोटे छोटे बिंदु या टुकड़े बनाकर, अंश बनाकर उसे पूरा करना चाहिए। तो जैसे एक शिक्षक अपने पाठ्यक्रम को एक साथ पूरा नहीं करवाता, ठीक है, उसी स्थिति में क्या है कि वे कई इकाई और बनाकर पढ़ाते हैं, यानी पूरे कोर्स को क्या करते हैं, वो साल भर का एक रणनीति तय करते हैं और वो कई इकाइयों में बांटकर उस सिलेबस को पूर्ण करते हैं। उसके बाद में आता है तीसरा सदस्यता का नियम। ठीक है। जब एक व्यक्ति किसी कार्य को होते हुए देखता है, तो फिर वो देखते हुए व्यवहार के आधार पर वह स्वयं भी कर लेता है। यानी हम क्या है, सादृश्य का नियम होता है कि हम जब कोई कार्य को देखते हैं तो उसे देखकर हम क्या है कि हमारे व्यवहार में आ जाता है और वो हम स्वयं कर लेते हैं। ठीक है। जब एक बालक किसी को साइकिल चलाते हुए देखता है, तो फिर वह स्वयं भी चलाने लगता है। ठीक है। उसके बाद में जो चौथा जो नियम है, गौण नियम, वो है मानसिक विन्यास व स्थिति का नियम। कौन सा नियम है? मानसिक विन्यास व स्थिति का नियम। इसमें क्या बताया गया है कि किसी भी कार्य के प्रति अगर हमारी सकारात्मक या नकारात्मक जैसी भी सोच है, तो उस पर सोच का होना होता है। यानी मानसिक स्थिति कैसी है, भाई कोई भी कार्य हो, अगर हम उससे सकारात्मक पॉजिटिव वे से अगर हम देखेंगे तो वो क्या है कि कार्य हम रुचि बढ़ेगी और हम उसे कर पाएंगे। अगर हम नेगेटिव वे से देखेंगे तो हम सोचेंगे कि छोड़िए इस काम को। ठीक है। उसी ये मानसिक स्थिति के आधार पर, यानी मानसिक विन्यास के आधार पर बताया गया है। ठीक है। जैसे उदाहरण है, मन के हारे हारे, है ना, मन के जीते जीत, है ना, जैसे मन के हारे हारे मन के जीते जीत। ठीक है। हम मन के आधार पर करेंगे, अगर हमें कोई काम करना है तो हम लग जाएंगे, अगर रुचि नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है। उसी प्रकार पांचवा जो नियम बताया गया है, साचार्य व्यवहार का नियम, यानी साचर्य व्यवहार का नियम। एक प्राणी जब किसी दूसरे प्राणी के संग रहता है, यानी कोई भी व्यक्ति हो या बालक हो, अगर वो एक दूसरे आपस में व्यवहार आदान प्रदान करते हैं तो वो सीखते हैं। जब कोई बालक या कोई व्यक्ति दूसरे प्राणी के साथ में रहता है, तो जैसा उसका व्यवहार है, जैसा उसका देख देख के वो व्यवहार अपनाता है। ठीक है। वो आपस में क्या करता है, आदान प्रदान करता है, और जैसा उच्च व्यवहार जैसा निम्न व्यवहार प्रकट हो जाता है। अगर कोई बालक है, दो बालक है, एक बालक अच्छा बालक है और दूसरा जो बालक है वो चोरी करता है, यानी धूम्रपान करता है, तो इस तरीके से क्या है कि अगर ये अच्छा बालक है और इसके साथ में अगर रहेगा तो वो क्या है, उसी तरीके से व्यवहार करने लग जाएगा। तो इनका मतलब है साचार्य व्यवहार का नियम। इस नियम में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, हम जैसे व्यक्ति जहाँ भी हमारी जैसे मित्र मंडली होगी, हम वैसे व्यवहार करेंगे। ठीक है। उसके बाद में जैसे तोता मानव की उदाहरण है, तोता मानव की भाषा सीख जाता है।
तोता क्या करता है, मानव की भाषा सीख जाता है। ये साचार्य का नियम है। उसके बाद में इस सिद्धांत है, यानी जो थायरडाइक ने जो सिद्धांत दिया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है ना, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत की उपयोगिता क्यों पड़ी, ठीक है, तो इस सिद्धांत की उपयोगिता के बारे में बताया गया है कि देखिए, एक तो ये सिद्धांत है जो मंदबुद्धि बालक है उनके लिए विशेष उपयोगी है, यानी मंदबुद्धि जो बालक है ना उनके लिए उपयोगी है। उसके बाद इसका जो उपयोग, दूसरी जो विशेषता है वो है प्रयास एवं त्रुटि से सीखने पर बल देता है। ये किस पे देता है, प्रयास एवं त्रुटि से सीखने पर बल देता है कि हम अगर प्रयास कर रहे, बार बार हम कोई गलती कर रहे, तो उस पर क्या है कि ये सिद्धांत बहुत जोर देता है, ठीक है, सीखने पर बल देता है। उसके बाद में आता है कि अभ्यास के महत्व को स्पष्ट करता है कि हम बार बार अगर अभ्यास करते तो इस पर ये बल देता है, अन्य महत्व को स्पष्ट करता है। उसके बाद में अगर की विशेषता देखी जाए कि मानसिक सक्रियता पर बल देता है। अगर हम इस सिद्धांत के माध्यम से अगर पढ़ेंगे तो हमारी जो मानसिक स्थिति है वो सक्रिय रहेगी, और सक्रिय रहने पर हमें क्या है कि किसी भी कार्य को करने पर बल मिलेगा। तो इस सिद्धांत, ये इसकी एक विशेषता है यानी उपयोगिता है। एक इसमें बताया गया है कि सकारात्मक सोच पर भी बल देता है। यह सिद्धांत क्या बताता है कि आपको कोई भी हो नेगेटिव वे में नहीं जाना है, यानी हरदम क्या सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक सोच रखनी है, ठीक है। तो ये सकारात्मक सोच के प्रति बालक को या मानव व्यक्ति को बढ़ाता है, यानी सोच प्रदान करता है, ये इस पर भी बल देता है। उसके बाद में आता है इसकी जो छठी उपयोगिता है, संयोजनवाद या अनुभव संगठन को स्पष्ट करता है। ये क्या करता है कि एक दूसरे को संगठन करके, बंद करके ये सिखाता है, ठीक है ना, जो हमारे जो अनुभव है उनका संगठन करके हमें सीखने के प्रति प्रेरित करता है कि हम एक दूसरे के अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। ये संयोजनवाद व अनुभव संगठन को स्पष्ट करता है। इस प्रकार हमारा जो थायरडाइक का सिद्धांत था वो यहीं समाप्त होता है। हमने पढ़ा था आज थायरडाइक के सिद्धांत के बारे में, ठीक है ना। क्या पढ़ा था, थायरडाइक के सिद्धांत के बारे में, कि थायरडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। कौन सा दिया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। थायरडाइक का सिद्धांत था उद्दीपन व अनुक्रिया का सिद्धांत। इन्होंने पहली बार जो सिद्धांत जो प्रयोग किया था वो एक शोध पत्र निकाला था, उसमें इसमें प्रयोग किया था। जो शोध पत्र था उसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है। उसमें पहली बार इन्होंने क्या किया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के नाम से एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उस सिद्धांत के माध्यम से हम जाने कि सीखना किस प्रकार सीखते हैं, ठीक है। इन्होंने जो थायरडाइक जो प्रयोग किया था, थायरडाइक ने जो प्रयोग किया था वो एक भूखी बिल्ली पर किया था। किस पे किया था, भूखी बिल्ली पर किया था, ठीक है। भूखी बिल्ली पर इन्होंने 1913 में, इनका जो सिद्धांत है वो 1913 में भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। किस पर किया था, भूखी बिल्ली पर। देखिए, भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। इनके जो सिद्धांत है, इनको जो इसके उपनाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। भूल या प्रयत्न व भूल का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है इसे। संबंधवाद का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, इन सभी नामों से जाना जाता है, ठीक है। एक अमेरिकी विद्वान थे, कौन थे, अमेरिकी विद्वान, क्या नाम था, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। इसके उपनाम आपने पढ़ लिए। इन्होंने 1913 में भूखी बिल्ली पर यह सिद्धांत का प्रयोग किया था, ठीक है। एक पिंजरे में बंद करने के बाद भूखी बिल्ली को पास उसे बार बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद वो दरवाज़ा खुल जाता है और वो सीख जाती है कि दरवाज़ा कैसे खोला जाता है, ठीक है। यानी प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा वह क्या है
अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेती है, यानी सीख जाती है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे। ठीक है, थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, जिसमें था 3 तो मुख्य नियम थे, जिसमें तत्परता का नियम यानी रुचि का नियम बताया गया था। उसके बाद अभ्यास का नियम यानी उपयोग अनुपयोग का सिद्धांत, ठीक है, नियम बताया गया था। उसके बाद प्रभाव का नियम यानी संतोष असंतोष का नियम, यानी 3 ये क्या थे, मुख्य नियम थे इसके। ठीक है, इनके 3 क्या थे, मुख्य नियम थे, और 5 क्या थे, गौण नियम थे। गौण नियम की अगर बात की जाए तो इसमें है बहुप्रतिक्रिया का नियम। कौन सा है, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक अनुक्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, साचार्य व्यवहार का नियम। इस प्रकार इन्होंने 5 गौण नियम दिए थे और 3 मुख्य नियम दिए थे। आपसे पूछा जाएगा कि थॉर्नडाइक के अनुसार तत्परता का नियम अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम कितने नियम थे, तो 3 नियम थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी, फिर मिलते हैं। आप सभी साथियों का साहित्य अकादमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।